होता है समूह का पैसा, यानी कि फंड समूह में जो आते हैं वो रुक गए हैं तो क्या करें, या फिर पैसा आया ही नहीं, आपने अप्लाई किया था फिर भी पैसा अभी तक नहीं आया है। कुल मिलाकर फंड अगर नहीं आया है समूह में तो क्या करें, आज की इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो आपसे भी जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जो लोग भी आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए, हमें यहाँ पर किसी सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समूह में सैलरी की बात हम नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में सरकारी फंड, बैंक लोन, रिवॉल्विंग फंड, स्टार्टअप फंड, CIF फंड और सरकारी योजनाओं की DBT राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा कारण होता है आपका पैसा ना आने का। फंड के बारे में सबसे बड़ा कारण है आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता, यानी कि KYC नहीं होती। समय समय पर आपको KYC करवाते रहना चाहिए। अगर आप समूह में जुड़ी हैं, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहता है या बैंक की KYC पेंडिंग है तो पैसा आने के बावजूद बैंक उसे रोक देता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एक्टिव ना होना। सरकार पैसा तो भेज देती है, यानी कि फंड तो सरकार रिलीज कर देती है, लेकिन अगर DBT मैपिंग सही होगी ही नहीं तो पैसा खाते में क्रेडिट होगा ही नहीं। कई बार समस्या समूह लेवल पर भी हो जाती है, जैसे समूह का रजिस्ट्रेशन अधूरा रहता है, बैंक में समूह का रिकॉर्ड ही सही से नहीं दिया गया है, या नाम खाता में कोई गलती है तो भी क्या होता है, पेंडिंग में आपके फॉर्म पड़े रहते हैं और आपका पैसा नहीं आता है। इस वजह से भी पैसा अटक जाता है। कई बार बैंक की तरफ से भी देरी होती है, वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है, सर्वर अपडेट होता है या ट्रांजैक्शन होल्ड कर दिया जाता है। इस स्थिति में पैसा सरकार के पास चला जाता है लेकिन खाते से में देर से आता है, यानी कि इस स्थिति में पैसा सरकार की तरफ से चला जाता है लेकिन खाते में देर से आता है पैसा। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप ये काम जरूर कर लें, जैसे कि बैंक जाकर KYC अपडेट जरूर कराएं। कम से कम 6 महीने साल भर पर KYC अपना करवाते रहिए। समूह में जुड़ी हैं, नहीं भी समूह में जो लोग जुड़े हैं तो जरूर KYC करवाना चाहिए। आधार और बैंक लिंकेज चेक जरूर करें। DBT स्टेटस को अपडेट जरूर करवा लें। समूह ब्लॉक ऑफिस में जाकर अपना डेटा चेक करवा लें, यानी कि NRLM ऑफिस ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास, वहीं से अपडेट हो जाएगा। अगर गलती है तो तुरंत सुधार जरूर करवाएं। ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि हम आपको पैसा निकलवा देंगे और पैसा ले लेंगे तो वह पूरी तरह गलत है। सरकारी योजनाओं में किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती, कोई दलाल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है कि हाँ चलिए हम आपको फ़ंड दिलवा देते हैं जल्दी से, या इतना फ़ंड मिलेगा, ऐसा वैसा कहीं पर आपको पैसा नहीं देना। सरकार डायरेक्ट समूह के खाते में पैसा भेजती है, फ़ंड भेजती है। बस आपको NRLM ऑफिस में फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका पैसा आ जाता है। बैंक में फॉर्म भरना है, बैंक सखी आपका सारा काम करवा देती हैं, ठीक है। इसके बाद पैसा आ जाता है। और जैसे कि समूह में 3 प्रकार के फ़ंड होते हैं, स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड, CIF फंड, उसके बाद CCL होता है, वो बैंक की तरफ से होता है। तो फंड तो फिलहाल 3 ही होते हैं और CCL जो होता है वो बैंक की तरफ से होता है, यानी कि कैश क्रेडिट लिंकेज उसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में अलग अलग वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। इसके अलावा अगर आप समूह से जुड़ी हैं तो आपको समय समय पर बैंक पासबुक अपडेट करानी चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक रखना चाहिए, अपने समूह की मीटिंग में जानकारी लेनी चाहिए। इससे पैसा रुकने की संभावना कम हो जाती है। अब आप समझ गए होंगी कि SHG का पैसा क्यों रुकता है, उसे कैसे ठीक करें, कैसे फंड आएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।